क्या आप HVP टूल्स एक्सेल एड-इन को इंस्टॉल या अपडेट करना चाहते हैं? तो चलिए इस गाइड में हम इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरू करते हैं। तो होता क्या है ना कि एक्सेल में एस्टिमेट बिलिंग बनाना काफ़ी सिरदर्द वाला काम हो सकता है, पर ये टूल इसी काम को एकदम आसान बना देता है। इसीलिए इसे सही तरीके से इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि भाई ये HEWT टूल्स है क्या। फिर ये देखेंगे कि आप एक नए यूज़र हैं या पुराना, क्योंकि दोनों के लिए तरीका थोड़ा अलग है। फिर दोनों के लिए इंस्टॉलेशन गाइड और आखिर में एक्टिवेशन कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये HEP टूल्स है क्या चीज़? ये करता क्या है? इसे ऐसे समझिए, HEVP टूल्स ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए एक तरह का सुपर पावर है। इसका एक ही मकसद है, एस्टिमेट बिलिंग को बनाना और उसे मैनेज करना, और इसी वजह से ये अपने काम में माहिर है। ओके, तो अब आता है एक बहुत ही ज़रूरी सवाल। यहीं पर यह तय होगा कि आगे का रास्ता कौन सा चुनना है। सवाल सीधा सा है, क्या इसे पहली बार इंस्टॉल किया जा रहा है, मतलब एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन, या फिर जो पहले से मौजूद है उसे बस अपडेट करना है? आपका जवाब ही अगला स्टेप तय करेगा। देखिए, फर्क एकदम साफ है। जो नए यूजर्स हैं वो तो पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, उनका काम वेब ब्राउज़र में सर्च करने से शुरू होगा। और जो पुराने यूजर्स हैं उनके पास तो ये पहले से ही है, तो वो सीधा एक्सेल के अंदर से ही इसे अपडेट कर सकते हैं। सिंपल। चलिए, तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो इस कमाल के टूल को पहली बार इंस्टॉल करने जा रहे हैं। देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो देखो, नए इंस्टॉलेशन में मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट को ढूंढकर इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। दूसरा, डाउनलोड करते वक्त ब्राउज़र कुछ वार्निंग दे सकता है, उसे कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। और तीसरा, इंस्टॉलेशन विज़ार्ड को कैसे पूरा करना है। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात है। वेबसाइट पर ना 2 तरह के इंस्टॉलर मिलेंगे, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला छोटा है, बस 2 MB का, पर उसे इंस्टॉल होते समय इंटरनेट चाहिए। यही रेकमेंडेड तरीका है। ऑफलाइन वाला तब यूज़ करना है जब ऑनलाइन वाले में कोई दिक्कत आ रही हो। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्राउज़र डाउनलोड की हुई फाइल को खतरनाक समझकर रोक सकता है। अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं है, बस कीप एनीवे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ये नॉर्मल है। इंस्टॉलेशन विज़ार्ड तो बहुत ही सीधा साधा है, बस नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, लाइसेंस की शर्तों को मानना है, और हाँ, जो कंपोनेंट्स पहले से टिक हैं उन्हें वैसे ही रहने देना है, छेड़ना नहीं है। हो सकता है कि बीच में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी मांगा जाए। हाँ, एक और बात, इंस्टॉलेशन के दौरान हो सकता है कि कुछ और ज़रूरी सॉफ्टवेयर भी अपने आप इंस्टॉल हों। इन्हें होने देना है, रोकना नहीं है। ये टूल को ठीक से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो नए यूज़र्स की बात हो गई। अब आते हैं उन लोगों पर जिनके पास HEWP टूल्स पहले से ही है और वो बस इससे अपडेट करना चाहते हैं। देखिए, अपडेट करने का सबसे सीधा तरीका तो एक्सेल के अंदर ही है। बस एक्सेल खोलिए, ऐड इन में टूल सेटिंग मेन्यू में जाइए। अगर कोई अपडेट आया होगा तो वहां एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। बस डाउनलोड अपडेट बटन दबाइए और काम शुरू। मान लीजिए किसी वजह से वो पहला तरीका काम नहीं करता, तो कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते भी हैं। आप सीधे मेन्यू में जाकर अपडेट अनाउंसमेंट से भी अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, अपने सिस्टम मेन्यू में ऑनलाइन डाउनलोडर सर्च करके उसे डायरेक्ट चला दीजिए। चलो जी, इंस्टॉलेशन हो गया या अपडेट हो गया। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, एक्टिवेशन। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस नए और पुराने दोनों तरह के यूजर्स के लिए बिल्कुल एक जैसा है। तो जब आप पहली बार एक्सेल खोलेंगे तो कुछ चीजें होंगी। अगर सेफ मोड की वार्निंग आए तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद एक एक्टिवेशन विंडो अपने आप खुल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करें, फिर एक्सेल को बंद करके दोबारा खोलें और बस आपका टूल तैयार है। तो चलिए फटाफट से सारी ज़रूरी बातें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पता करना है कि नया इंस्टॉल है या अपडेट। नए इंस्टॉलेशन के लिए ब्राउज़र की वार्निंग पर कीप एनीवे चुनना है। सारे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने देना है और याद रखना है कि एक्टिवेशन ऑटोमेटिक है। और पुराने यूजर्स के लिए अपडेट का सबसे आसान रास्ता एक्सेल के अंदर ही। तो अब जब टूल इंस्टॉल हो गया है, सेट हो गया है और बिल्कुल तैयार है, तो सवाल ये उठता है कि वो पहला एस्टिमेट कौन सा होगा जो इससे बनेगा।